जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 4th सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद के विषय में हमें पढ़ना है। कितने यूनिट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, जिसके हिसाब से हम प्लान कर सकें। जो नए बच्चे हैं उनको हम बता दें क्लासेस कैसे चलेंगी, जो पुराने हैं जानते ही हैं क्लासेस कैसे चलेंगी। जैसे सिलेबस आपका बता दिया गया है, सिलेबस बताने के बाद आपको उसका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज जो भी 13-14 चैप्टर्स हों उसमें कंप्लीट कराया जाएगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिल सके कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद। उसके बाद फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम से पहले एक वीडियो लेक्चर दे दी जाएगी, जिसमें से लगभग प्रश्न आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप रेगुलरली क्लास लेते रहिए, इसलिए चैप्टर पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं हिंदी अनुवाद में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये जो सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, इसका आपको पीडीएफ नोट्स फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए देखते हैं हिंदी अनुवाद के विषय में। हिंदी अनुवाद में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कुल मिलाकर 8 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट में हमें अनुवाद की अवधारणा पढ़नी है। अनुवाद आखिर होता क्या है, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप क्या होता है, ये पहला टॉपिक हो गया। फिर हमें पढ़ना है अनुवाद का महत्व क्या होता है, अनुवाद के अन्य रूप कौन कौन से। पहला तो लिप्यंतरण होता है, दूसरा मशीनी अनुवाद होता है, अर्थात जो अनुवाद विभिन्न प्रकार से होते हैं। पहला मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं, पहला लिप्यंतरण, मशीनी अनुवाद, इन चीज़ों को हमें पढ़नी है। अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाओं को पढ़ना है। अनुवाद में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, यह भी हमें पढ़नी है। अनुवाद में देखिए विभिन्न ऑफिसेज में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट होता है या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होता है। भारत हमारा बहुभाषिक देश है, तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग जगह बोली जाती हैं। तो अनुवादक के लिए क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, ये सभी चीज़ें भी हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। यूनिट सेकंड में हमें अनुवाद के क्षेत्र के विषय में पढ़ना है, अर्थात उसकी प्रक्रिया क्या है अनुवाद करने की, उसके प्रकार कितने हैं, उसकी सीमाएं क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या हैं, उसे हमें देखना है। अनुवाद के क्षेत्र क्या हैं, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की क्या समस्याएं हैं और उसमें क्या समाधान किया गया है या किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले आप अनुवाद को समझ लेंगे, उसके स्वरूप को समझ लेंगे, फिर अनुवाद के क्षेत्र अर्थात अनुवाद की जो प्रक्रिया है कैसी होती है, प्रकार, सीमाओं के विषय में, और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की जो समस्याएं हैं और उसके समाधान को भी हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, संस्कृति, साहित्य और भाषा को समझना है। अनुवाद और संस्कृति समझनी है, जो एक प्रकार से अनुवाद और समाज पढ़ने हैं। अनुवाद और भाषा पढ़ना है, और बहुभाषिक समाज में अनुवाद कैसे होता है ये हमें समझना है। देखिए देश की बात अलग है, विभिन्न राज्यों में ही राज्य में एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारा बहुभाषिक समाज है, और बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या एक प्रकार से उपयोगिता हो जाती है, क्या महत्व हो जाता है, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। यूनिट 4 में हमें अनुवाद के साधन पढ़ने हैं। जो हमारा यूनिट 4 है उसमें अनुवाद के साधनों को पढ़ना है, जैसे कि अनुवाद में कोश जो है एक प्रकार से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुवाद में कोश का महत्व क्या होता है, कोशों के प्रकार क्या होते हैं, कोश के उपयोग क्या होते हैं। सबसे पहले कोश के विषय में पढ़ लेना है। उसके बाद संकेत प्रणाली हमें पढ़नी है, शब्दकोश के उपयोग पढ़ने हैं, थिसॉरस क्या होता है उसके उपयोग, पर्याय कोश क्या होता है और उसके उपयोग, उच्चारण कोश क्या है उसके उपयोग, भाषिक कोश क्या है उसके उपयोग, विषय कोश क्या है और उसके उपयोग, परिभाषा कोश क्या है उसके उपयोग, विश्व कोश के उपयोग, साहित्य कोश के उपयोग, मिथक कोश के उपयोग और पुराण कोश के उपयोग। हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से एक चैप्टर बना के अच्छे से आपको समझाया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी क्लासेस प्राप्त कर सकें, सिलेबस अच्छे से समझ सकें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। 5वें यूनिट में परिभाषिक शब्दावली पढ़नी है। परिभाषिक शब्दावली के तात्पर्य क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं, सामान्य शब्दों तथा परिभाषिक शब्दों की अनुवाद में क्या भूमिका होती है, परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत क्या हैं और परिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ये आपके 5 यूनिट के सिलेबस हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं हमने आपको बताया, एक बार फिर से बता दें, हर एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा और सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। यूनिट 6 में
अनुवाद का पुनरीक्षण हमें पढ़ना है, मूल्यांकन और समीक्षा हमें पढ़नी है 6 यूनिट में। 7 यूनिट में आपको अनुवाद सिद्धांत की 1 पढ़नी है और 8वां यूनिट आपका अनुवाद सिद्धांत की 2 होगा। जैसे अभी आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर आपने ये जो नोट्स सिलेबस बताया हुआ है क्या ये हमको मिलेगा? हमने आपको बता दिया, इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाएंगी उसके लिए हम चलिए आपको बता देते हैं, फिर ये 2 यूनिट है उसको आपको हम डिस्कस करते हैं। उसमें आपको हम पहले बता दें, ये मात्र 30 रुपये का कोर्स है, जिसमें आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। अभी सुन लीजिएगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। 30 रुपये में आपको 86 048 46 796 पर मैसेज करके आपको कहना है कि सर मुझे BA 4th सेमेस्टर हिंदी अनुवाद के नोट्स चाहिए जो कि आप पढ़ा रहे हैं। तो आपको QR कोड दिया जाएगा, पेमेंट कर देंगे, आपको जो है क्लासेस के नोट्स मिलते रहेंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब उस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? सबसे पहली चीज़, जो सिलेबस कराया जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिलेगा, जो भी 13, 14, 15 चैप्टर कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ईजी टू अंडरस्टैंड, एकदम सरल भाषा में वो नोट्स रहेंगे और एग्ज़ाम फोकस्ड रहेंगे, अर्थात जो एग्ज़ाम में आते हैं उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से आपको नोट्स बनाकर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी 2, 3, 4 कराए जाएंगे उसके भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, वो सॉल्व्ड नोट्स रहेंगे, अर्थात जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर तो दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाएगा। कुछ बच्चों का कमेंट आता है सर मुझे जो PDF दे दीजिए सीरीज़ की, मैं सीरीज नहीं खरीदना चाहता हूं, क्या आप दे देंगे जिससे मैं पढ़ सकूं? तो उनके लिए भी अगर मिल जाता है सीरीज तो उनको PDF बना के भेज दिया जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लासेस करते रहिए, क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर कराई जाएंगी। लेकिन नोट्स इसलिए आपको पेमेंट करके दिया जा रहा है, जैसे कुछ अलग अलग चैनल्स के लोग लेकर इसको यूज कर लेते हैं या उसको पेड में बेचने लगते हैं। पहले हम टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा था। तो चलिए देखते हैं यूनिट 7 की बात। यूनिट 7 में हमें अनुवाद सिद्धांत की 1, जिसमें हमें हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद को पढ़ना है, प्रशासनिक अनुवाद को पढ़ना है, बैंकिंग अनुवाद को, विधि अनुवाद को, ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद को पढ़ना है। कुल मिलाकर सबसे पहले आपको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद को समझ लेना है। उसके बाद प्रशासनिक अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, विधि अनुवाद, ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद को समझना है। लास्ट यूनिट आपका अनुवाद सिद्धांत की 2 है, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, ये किस चीज़ों में, सामाजिक विषयों के अनुवाद में और सृजनात्मक अनुवाद में आपको पढ़ना है। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय का, सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो कमेंट में हमें बताइए। आप किस यूनिवर्सिटी के हैं यह भी हमें बताइए। और क्लासेस रेगुलरली आप ज्वाइन करते रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अब क्लासेस स्टार्ट होंगी और रेगुलरली चलेंगी और एक एक सब्जेक्ट करके हर सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।